ये सब बातें समझनी है कि वो गॉड फादर से ये बच्चे कब पैदा हुए। जो कभी कोई पूछे तो इन बातों में मुझना नहीं पड़े। ये भी समझाया जाता है कि ये साकार तो शरीर का रचयिता है। कौन है? अरे बीज रूप कौन है? हाँ, ये साकार तो शरीर का रचयिता है, जिसे कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा सो विष्णु। वो आत्मा को दूसरा मिलता है क्योंकि कर्म भोग है। एक जन्म तो है नहीं, 84 जन्म है। किसको? वो आत्मा माने कौन सी आत्मा को? प्रजापिता को दूसरा शरीर मिलता है क्योंकि 84 जन्म है। दूसरा शरीर कौन सा मिलता है? अरे प्रजापिता विकारी शरीर, और उसको दूसरा शरीर कौन सा मिलता है? अरे ब्रह्मा सो विष्णु। तो जो दूसरा शरीर मिला वो निर्विकारी मिला या विकारी मिलता है? निर्विकारी शरीर मिलता है क्योंकि कर्म भोग है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे भोग मिलते हैं। खराब कर्म किया है तो कैसा संग मिलता है? खराब संग मिलता है। तो ये सर्प सर्पिणियों का जो संग है वो अच्छे कर्म भोग की निशानी है या खराब कर्म भोग की निशानी है? खराब कर्म किए हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो बिच्छू टिंडन पैदा होंगे ऐसे बच्चे, तो पैदाइश जिसने की है उन बच्चों का संग करेगा या नहीं करेगा? तो कर्म भोग हैं 84 जन्म के। वो पहला जन्म ऊंचते ऊंच और वो आखिरी जन्म नीचते नीच। पहला जन्म ऊंचते ऊंच विष्णु फरिश्ता सच्चित्तानंद, और अंतिम जन्म है अत्यंत विकारी तमो प्रधान। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है, एक शरीर मिला, एक जन्म हुआ, दूसरा मिला, दूसरा जन्म, तीसरा मिला, तीसरा जन्म। अभी आत्मा को ही जन्म मिलता है। क्या कहा? अभी माने कब? अभी संगम युग में आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उस तमो प्रधान आत्मा को कोई तो ऐसी आत्मा होगी जो संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके कैसा शरीर मिलता है? सतो प्रधान शरीर मिलता है संगम युग में ही। ऐसे नहीं, संगम युग में तमो प्रधान शरीर और सतयुग में सतो प्रधान। तो किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और ब्रह्मा बाबा जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाले बाप का रूप कैसा है? संगम में ही तमो प्रधान और संगम में ही सतो प्रधान जन्म लेने वाला। क्योंकि आत्मा तो पहले है ना, तो आत्मा ही जन्म लेती है। आत्मा है वहां।